हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट 15 थिंकर्स को ब्रॉडली इनके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इनके इंपॉर्टेंट बुक को देखेंगे, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन, ताकि जब भी हम रिवाइज करें थिंकर वाला पेपर हम जल्दी से हमें हम कहते हैं ना फ्लो चार्ट के टाइप में हम तुरंत हर चीज़ हमें याद हो जाए। सो ये है वो वीडियो, स्लाइड्स हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले बात करते हैं कौटिल्य की। जो कौटिल्य थे उनका पूरा नाम जो है वो विष्णुगुप्त था, और उनका जो एरा है, मतलब उनका जो जन्म है वो 375 बिफोर क्राइस्ट एरा में होता है, 283 बिफोर क्राइस्ट एरा तक इनका जो हम कहते हैं ना डेथ, बर्थ टू डेथ भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये इंडियन है मोस्टली, तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट थिंकर जब हम बात करते हैं तो कौटिल्य आते हैं हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के अंदर। ये बहुत ही ग्रेट टीचर थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो भी है, तो वहाँ हम देखते हैं बहुत ही ग्रेट टीचर, फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे एंड रॉयल एडवाइज़र थे। किंग को जो हम कहते हैं ना, जो किंग को, राजा को सलाह देता है वो रॉयल एडवाइज़र, शाही सलाहकार जिसे कहा जाता है, वो थे। मेजर इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट, कि एक स्टेट जो है उसका जो हम कहते हैं ना एक कैसा होना चाहिए राजनीति, तो इन्होंने बताया है स्टेट क्राफ्ट के बारे में। और स्टेट क्राफ्ट के बारे में किसने बात की है, मैकियावेली ने की है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैकियावेली को कौटिल्य कहा जाना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य का जो ईयर है वो पहले है, मैकियावेली का बाद में आया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मैकियावेली को, जो कौटिल्य है उसे इंडिया का मैकियावेली माना जाता है। ओके, नाउ फेमस इनकी बुक कौन सी है, वो अर्थशास्त्र है, ठीक है, एंड चाणक्य नीति, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट थिंकर हैं वुड्रो विल्सन, जिनका पूरा नाम है थॉमस वुड्रो विल्सन। इनका जो ईयर है वो 1856 टू 1924 तक है। अमेरिकन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर रहे हैं, फिर बाद में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहे हैं। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें ही कहा जाता है, वुड्रो विल्सन। पॉलिटिक्स, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटॉमी होनी चाहिए। अब डाइकोटॉमी का मतलब होता है विभाजन, ठीक है। नाउ फेमस एसे, इनका फेमस एसे जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी, वी कैन से दैट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो एल डी वाइट के बुक 1926 इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हुई। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एसे सबसे फेमस हुआ था वो इन्हीं का था, इसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1887 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर एंड डेट बेसिक है बहुत ज़्यादा, ओके। फिर हमारे क्लासिकल इम्पॉर्टेंट थिंकर के, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के अंदर आते हैं हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल का नाम भी हेनरी फ्योल ही है, और इनका जो बर्थ है वो 1841 में हुआ था, 1925 में इनकी डेथ। ये फ्रांस से थे और ये माइनिंग इंजीनियर थे, ओके। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स इनको माना जाता है। फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, इनको ओल्ड जो मैनेजमेंट, अभी मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर हम पढ़ेंगे पीटर ड्रकर, लेकिन इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है मेनली। नेक्स्ट इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीब्यूशन किस में था, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर था, ओके। वैसे इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि यूनिवर्सल है, इसीलिए इन्हें द यूनिवर्सलिस्ट भी कहा जाता है। इनकी फेमस बुक कौन सी है, जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1961 जो है वो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। ये ईयर भी आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, ओके। नेक्स्ट थिंकर की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट थिंकर हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। टेलर का पूरा नाम है फेडरिक विंसलो टेलर, जो इनका ईयर है, बर्थ ईयर क्या है 1856, और 1856 से लेके 1915 तक इनकी डेथ हुई थी इस ईयर में। और बेसिकली ये अमेरिका से, यहाँ की ये इनकी नेशनल आइडेंटिटी है। मैकेनिकल इंजीनियर थे। फेओल क्या थे, माइनिंग इंजीनियर। टेलर क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर। इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को, कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन भी साइंटिफिक मैनेजमेंट है जब हम पढ़ते हैं। और इनकी फेमस बुक क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911 इसका ईयर है। नेक्स्ट मैक्स वेबर, इनका पूरा नाम है मैक्सिमिलियन कार्ल एमाइल वेबर, ठीक है, ये पूरा नाम है इनका। 1864 इनका बर्थ ईयर है, 1920 डेथ ईयर है। जर्मन, बेसिकली ये जर्मनी से थे,
और जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, जो हम समाज शास्त्र का अध्ययन करते समाज शास्त्री थे। मेजर इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, जिसमें आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात वेबर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमस बुक कौन सी है इनकी? 2 बुक्स हैं इंपॉर्टेंटली। फर्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, जो कि 1922 इसका ईयर है। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये इनकी सेकेंड बुक है। और भी बहुत बुक है इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेमस बुक्स हमने यहाँ पे नोट की है। 1905 इसका ईयर है। किसी भी क्वेश्चन को जब हम थिंकर्स का स्टार्ट करें, अगर हम इतनी जानकारी को एक पैराग्राफ में दे देते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन इन्हेंस हो जाता है। तो ये सब कुछ याद रखना चाहिए। तो ड्वाइट वाल्डो, इनका पूरा नाम क्लिफोर्ड ड्वाइट वाल्डो है। इनका बर्थ ईयर 1913 और डेथ ईयर 2000 है। ये बेसिकली अमेरिकन है नेशनैलिटी इनकी। ये पायनियर का मतलब जो होता है सबसे पहले अग्रणी, हम कहते हैं ना, पायनियर स्कॉलर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एन मिसिंग है। पायनियर स्कॉलर मतलब प्रमुख, वी कैन से दैट, बहुत ही अग्रणी स्कॉलर रहे हैं। या फोटोज देखिए। जब हम बात करते हैं एनपीए का जो फर्स्ट सेशन था 1968 में, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, उसको किसने हेल्ड किया था? ड्वाइट वाल्डो ने किया था। ओके, नाउ न्यू पब्लिक मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? सबसे पहले एनपीए का मेजर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन इन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का इंटीग्रेशन बताया था। डाइकोटॉमी किसने बताई थी? वुड्रो विल्सन ने बताई थी। इन्होंने पहले विल्सन का विरोध किया कि नहीं, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक ही हैं, लेकिन बाद में जाकर इन्होंने खुद माना कि नहीं, अलग अलग हैं। सो नेक्स्ट फेमस बुक क्या है ड्वाइट वाल्डो की? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, इसका पूरा बुक का नाम है अ स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1948। हमें ईयर भी याद रहने उतने ही ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा थिंकर है, एल्टन मेयो। इनका पूरा नाम है जॉर्ज एल्टन मेयो। इसका ईयर है 1880 to 1949। ये ऑस्ट्रेलियन हैं, साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि हम कह सकते हैं ये मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इनका? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, जो कहाँ कंडक्ट हुए थे? यूएसए में। तो मेजर एक्सपेरिमेंट्स था इनका हॉथॉर्न। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की इन्होंने शुरुआत नहीं की थी, लेकिन इसको लास्ट तक इन्होंने पहुंचाया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली हम ह्यूमन रिलेशन की जब भी बात करते हैं, एल्टन मेयो को स्टडी करते हैं। फेमस बुक क्या थी? द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933 इनके फेमस बुक है। नेक्स्ट एमसी ग्रेगर, इनका पूरा नाम है डगलस मुर्रे एमसी ग्रेगर। 1906 इनका ईयर है। 1964 में इनकी डेथ हुई थी। ये अमेरिकन थे, नेशनैलिटी इनकी अमेरिकन है। ये मैनेजमेंट प्रोफेसर थे। किसके? मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे। कहाँ पर इन्होंने पढ़ाया? टॉट एट IIM कलकत्ता, इंडिया में इन्होंने पढ़ाया। मेजर कंट्रीब्यूशन इनका है XY थ्योरी एंड फेमस बुक है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960। नेक्स्ट है AH मास्लो, अब्राहम हैरोल्ड मास्लो इनका पूरा नाम है। इनका बर्थ ईयर 1908 है। 1970 इनकी डेथ ईयर है। ये अमेरिकन है। ये आप देख सकते हैं अब्राहम मास्लो को। फादर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, इन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी का फादर माना जाता है। ओके, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन किस किस का है? हायरार्की ऑफ नीड्स, जो हम ट्राइंगल वाली थ्योरी पढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फिजिकल नीड्स, फिर वो लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये सभी को बहुत ही बेसिक है ये तो इसके फादर हैं ये। प्लूरलिस्टिक थ्योरी इन्होंने दी थी ऑफ मोटिवेशन की। इन 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। फेमस बुक है इनकी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, 1954 इनकी फेमस बुक है। नेक्स्ट साइमन को पढ़ते हैं। हर्बर्ट साइमन, जो इनका पूरा नाम है हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन। जो इनका ईयर है वो 1916 से 2001। ये आप सभी थिंकर्स की फ़ोटो देख सकते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। नोबेल प्राइज़ इनको मिला था इकोनॉमिक्स के लिए मिला था।
ठीक है। और मेजर इनका कंट्रीब्यूशन जो हर्बर्ट साइमन को डिसीजन मेकिंग के लिए, और इन्होंने एक बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया था। फेमस इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? डिसीजन मेकिंग। फेमस बुक है इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। बुक का पूरा नाम याद होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, 1947। ओके, नेक्स्ट है पीटर ड्रकर। इनका पूरा नाम है पीटर फेर्डिनेंड ड्रकर, जिनका बर्थ ईयर 1909 है, बहुत ही मॉडर्न है, और 2005 इनकी डेथ ईयर है। ऑस्ट्रेलियन भी थे, अमेरिकन भी थे। ओके, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन दोनों थे, कंसल्टेंट थे, एजुकेटर थे, और ये ऑथर भी थे। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इन्हीं को माना जाता है, हमने एज ऊपर डिस्कस किया। मेजर कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा है? मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, MBO इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था इस फील्ड में। फेमस इनकी बुक है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, 1954 इनकी फेमस इंपॉर्टेंट बुक है। रैंसिस लेकर्ट का जो नाम है वो रैंसिस लेकर्ट ही है। इनका बर्थ ईयर 1903 एंड डेथ ईयर 1921। ओके, ये इनका ईयर है। अमेरिकन थे, ये आप देख सकते हैं रैंसिस लेकर्ट को। द पिकासो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा? मैनेजमेंट स्टाइल्स, लिंकिंग पिन मॉडल भी इन्होंने दिया था, और मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में बताया था इन्होंने। फेमस बुक है द पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका ईयर है 1961। ओके, नेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं, नेक्स्ट थिंकर की ओर। रिक्स, जिनका पूरा नाम है फ्रेड वॉरेन रिक्स, जिनका ईयर है मॉडर्न है, जिनका ईयर है 1917 से 2008। बेसिकली चाइनीज़ थे, प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, और मेजर कंट्रीब्यूशन इनका रहा है प्रिज्मेटिक साला मॉडल को डेवलप किया इन्होंने, जिसे रिक्सियन मॉडल भी कहा जाता है, जो कि प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, फेमस बुक है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका ईयर है 1961। नेक्स्ट थिंकर है MP फॉलेट, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेडी मदर, वी कैन से दैट मदर ऑफ मैनेजमेंट भी इन्हें कहा जाता है। इनका पूरा नाम है मैरी पार्कर फॉलेट, जिनका ईयर है 1968 से 1933। अमेरिकन थी, और प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं ना पैगंबर जो होता है, वो मैनेजमेंट की इन्होंने पहले ही एक, हम कहते हैं ना क्लासिकल और बिहेवियरलिज्म में ब्रिज का काम किया। ठीक है, मॉडर्न एंड क्लासिकल को प्रॉफिट थी, एंड मैनेजमेंट की कंसल्टेंट थी, सोशल वर्कर थी, और फिलोसोफर थी। ग्रेट मेजर कंट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन में था, और इंटीग्रेशन, दोनों में इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट्स इन्होंने दी थी। फेमस बुक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, 1924। चेस्टर इरविंग बर्नार्ड जो हैं 1986 टू 1961 अमेरिकन थे, ये इम्पॉर्टेंटली अमेरिकन थे। फिर स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल इन मैनेजमेंट, ये स्पिरिचुअल फादर थे सोशल स्कूल मैनेजमेंट के। मेजर कंट्रीब्यूशन है इनका ऑर्गेनाइजेशन एज अ कोऑपरेटिव सिस्टम। फेमस बुक है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, 1938, चेस्टर इरविन बर्नार्ड।